नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज फिर मैं आप लोग का क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूं। दोस्तों आज आप लोगों को जो मैं पीछे जो क्लास में पढ़ा रहा था, जो क्या पढ़ा रहा था दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहा था। ठीक है, 1.2 का जो कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी रह गया था दोस्तों, पूरा नहीं बताए थे। जो कुछ क्वेश्चंस अभी भी बताए थे वो नहीं, आप लोग को कुछ बाकी रह गया था, उसको बताने बाकी रह गया था, वो मैं आज उसको पूरा करूँगा दोस्तों। आज लैंग्वेज से रिलेटेड ज़्यादा है, उसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिखना ज़्यादा है, समझाना बड़ी कम है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आज क्लास बोरिंग लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो सीखना है ना, आप लोग को तो एग्ज़ाम देना है, इसलिए आपको उसको बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो ये रहा मेरा क्वेश्चंस। देखिए आप लोग का क्या क्या, हम तो उस दिन क्या जो पिछले क्लास में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा होगा। प्लेलिस्ट में आपका क्लास 10th का मैथ लिख कर ऑलरेडी मैथमेटिक्स क्लास 10th करके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, उस नेम से आप मिल जाएगा। स्टूडेंट ब्लोवर सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, फिर आप उसको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। देखिए पहले क्या है कि हम 4 तक हम ऑलरेडी बता दिए। अगर आप लोग को इसमें से भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे इसका। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या है, चेक वेदर 6n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम लोगों के चेक करके बताना कि 6 के पावर n जो है, 6 के पावर n क्या वो इसका जो इंड वाले डिजिट जो रहेगा वो 0 पर इंड होगा। कोई भी अगर इस तरह का नेचुरल है 6 के पावर n नेचुरल नंबर अगर कोई भी रहे तो क्या वो उसका इंड जो होगा 0 पर होगा। जैसे इंड 0 कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 100 है, देखिए इसका इंड क्या हुआ, 0 से इंड हुआ है, या 355 इतना 350 है ना, 3350 है, ये भी क्या है 0 से इंड हुआ है। तभी इस तरह से बोल रहा है क्या 0 पर इंड होगा। तो देखिए इसका पहले इसको जूम इन कर ले रहे हैं, ठीक, कुछ स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको में देखें, सबसे पहले क्या है कि हम लोग जानेंगे कि 6 के पावर हमने कि कोई भी नेचुरल नंबर का इंड जो होता है 0 पर कब होता है। तो जब दोस्तों कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर क्या होना चाहिए, उसका 10 का से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर एनी नेचुरल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, एनी लिखना नहीं है, एनी नेचुरल नंबर अगर इफ डिविजिबल बाय 10 देन दैट नेचुरल नंबर विल बी इंड 0। ठीक है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर 0 से इंड 0 पर तब इंड होगा जब उसको क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। या अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम 5वां के चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, वो तो मैं बताऊंगा क्या लिखना है, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि इंड 0 पर इंड कौन सा नंबर होगा। 6 के पावर n ही थोड़ा आ सकता, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया तो आप जान लीजिए कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर 0 पर तब इंड होगा जब वो 10 से डिविजिबल होगा। या अदर वर्ड में कहा जाए तो 2 और 5 उसका फैक्टर आना चाहिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 और 5 एक बार ज़रूर आना चाहिए। एक से अधिक बार आ जाए तो चलेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम 1 टाइम्स ये दोनों आना चाहिए। ये नहीं केवल 2 आएगा, 2 आया तो 5 नहीं, और 5 आया तो 2 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो दोनों साथ में रहना चाहिए, 2 और 5 दोनों साथ में रहेगा, तब वो क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब 10 से, क्योंकि 2 और 5 आएगा तो 2 5 से 10 ही ना होगा,
इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर को 0 पर इंड करने के लिए हमको 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 उसमें मिनिमम 1 टाइम्स रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्वेश्चंस को अब सोल्यूशन करने चल रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस क्या है, यही ना है कि 6 के पावर n क्या होगा, ये पर डिविजिबल होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6 बता रहे हैं। आपको इसको में कुछ लैंग्वेज लिखना होगा दोस्तों, बिना लैंग्वेज लिखे नहीं चलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि देखिए लिखिएगा आप लोग, इफ एनी नंबर इंड विथ क्या होगा, इंड विथ द, यहाँ देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं ना, आप लोग समझिएगा, द डिजिट 0 पर इंड होगा कोई भी डिजिट, कब, इफ शुड ऐसा लिखे ना, क्या क्या वो उठा कैसे लिखना, वो हो बड़ा लिख दिया, अरे यही कलर ठीक है भाई। इफ शुड क्या होना चाहिए, बी डिविजिबल डिविजिबल बाई 10, या अदर वर्ड में कहा जाए दोस्तों, अदर वर्ड में कह सकते हैं, या और लिखिए, और भी लिख सकते हैं, ऑल्सो डिविजिबल, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल्सो सो विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन, मिनिमम प्राइम फैक्टराइजेशन, चाहे ऐसे लिख दीजिए, विल बी क्या, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख सकते थे, या लिख सकते हैं विल बी डिविजिबल 2 into 5। ठीक है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तभी भी, ऐसे भी मिनिमम इतना आप लोग लिखिएगा दोस्तों, पहले इतना लिख लीजिएगा, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे लोग लिख सकते हैं, यदि कोई भी नंबर, देखिए हम बोल रहे हैं रिपीट करके एक बार, आप लोग लिख लीजिएगा, यदि कोई भी नंबर 0 पर तब अंत होता है यदि वह नंबर 10 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी नंबर 0 पर तब अंत होता है यदि वह 10 से विभाज्य हो, या 2 और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे क्या, तब अब देखिए इतना आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों, तब हम क्या लिखेंगे, मैं भी आप लोग वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। इसके आगे क्या लिखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, बट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 दी पावर, नीचे लिख दे रहे दोस्तों 6 दी पावर n, तो 6 के पावर n है ना, देखिए आप लोग समझिएगा 6 है ना, फैक्टर ऑफ 6 दी पावर n क्या होगा दोस्तों, तो 2 into 3 यही ना होगा 6 का, और इसका पावर n कर दिया, ये होगा। अगर हम लोग लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, चूँकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 के पावर n लिख सकते हैं। लेकिन आप ऑब्जर्वेशन किए तो क्या मिला दोस्तों, तो हम लोग को मिला, देखिए लिखना पड़ेगा, इसमें केवल लिखना है, समझना यही था। आप लोग का ऑलरेडी मैं समझा दिया कि जो 10 से डिविजिबल या 2 into 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें आप देखिए क्या आ रहा है, एक ही 2 आ रहा है, 5 आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, 0 पर इंड
नहीं होगा, केवल एक और 2 आ रहा। अगर 5 भी आ जाता तो कह सकते थे कि 0 पर इंड होगा। कहाँ से, इसमें तो नहीं होने वाला है। 2 और 5 रहना जरूरी है, नेसेसरी है। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आएगा तो वो 10 और वो 0 पे इंड होगा ही, इसलिए इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि सिंस लिख सकते हैं इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n has no factor of 5 का फैक्टर नहीं है दोस्तों इसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 6 के पावर n में देखें तो 5 का इसमें फैक्टर है नहीं है, तो आप वही लिख दीजिए। सो अब हम लोग लिख सकते हैं यही वाला जो क्वेश्चन था ना, यही लिख दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 5 बताए थे दोस्तों, हम लिखने में 6ठा लिख दिए थे। आप लोग जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। ये 5 हमने क्या लिख दिया था कि क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे। सॉरी दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे तो आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ रहे तो आप लोग को नहीं पता होगा, तो आप लोग वही क्वेश्चन से लिख देंगे। सिंस 6 the power n cannot end with the digit 0। जो क्वेश्चन वही लिख दे रहे हैं, द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। फॉर ऊपर देखे दोस्तों, फॉर ओहो ऊपर दिखाने का मतलब क्या बोले, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। लिखे क्या है देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 the पावर, इतना हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं चूँकि 6 the पावर n का अभाज्य गुणन 2 into 3 के पावर n लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 the पावर n हैज़ नो फैक्टर ऑफ 5। इसमें जो 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख दे 6 the पावर n, जो क्वेश्चन था वही लिख दे 6 the पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फैक्टर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब जो आप हिंदी वाले मीडियम में लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड, चूँकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 का गुणनखंड नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 0 पर इंड नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट है यही में हमको देखना क्वेश्चंस की ओर कहाँ जाना। तो क्या है वो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो 6 में क्या दिया है कि 7, देखिए आप लोग पहले जूम करते हैं, देखिए जूम करते हैं, देखिए ऐसा आप लोग बुक में देख लीजिएगा। क्या है कि 6 the पावर नहीं 6 का एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 into प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 into प्लस 5 कंपोजिट नंबर। चेक करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, ये बताना है कि ये क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं।
तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और किसको नहीं। ऑलरेडी मैं जब क्लास स्टार्ट करा था 1.1 एक्सरसाइज जब 1.1 करा था उसी में हम आप लोग के बताए थे। तो इसमें भी जान लीजिए कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और प्राइम नंबर किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर अगर जान लीजिएगा तो इसका आंसर ऐसे ही दे दीजिए। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं दोस्तों? तो देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर कहा जाता है जिसका फैक्टर 2 एंड देखो 1 एंड इट सेल्फ के अलावा अगर कोई भी नंबर है 1 और जो नंबर है उसके अलावा कोई और फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब है कोई नंबर मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो 4 के देखिए 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, प्राइम, ये कंपोजिट नंबर है। और जिसका केवल एक रहे और जो नंबर दिया है वो सेम रहे, इट सेल्फ अपने आप को रहे, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसको दोस्तों, जिसको 2 या 2 से अधिक 2 एंड मोर देन 2 अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेकिन जिसका केवल 1 एंड इट सेल्फ हो, 1 और सेम अपना ही वो नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। लेकिन कंपोजिट नंबर हो गया दोस्तों, तो आपका हो गया 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 ही है, ठीक है। एक को ऐसे नहीं मान के चला जाता है कंपोजिट या प्राइम। 4 हो गया और फिर क्या हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 8 तो छोड़िए दिए, 8 भी हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। इस तरह से जितना है दोस्तों, एक या मतलब 2 या 2 से अधिक जिसका प्राइम फैक्टर आए, मीन्स फैक्टर आए, वो आपका कंपोजिट नंबर है। जिसका केवल 2 फैक्टर आए, जो एक 1 रहेगा और जो सेम एक नंबर जो दिया है वो रहे, वो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो बस अब इतनी से क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है दोस्तों। बस क्या है, छठा में क्या है, तो देखिएगा आपका, देखिए इसमें क्या लिखल है छठा में, तो लिखल क्या है 7। देखिए पहले एक को लेके चल रहे हैं, पहले एक को, ठीक है, दो पार्ट दे दिए। चूँकि हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, अब आप लोग यही आप लोग बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिएगा या कॉपी में जो भी आप बनाते होंगे। तो क्या है 7 × 11 × 13 + 13। देखो दोनों में क्या है कॉमन, क्या है 13 कॉमन, इतना ऊपर कह सकते, जब कॉमन निकल रहेगा तो प्राइम नंबर होगा ही, अरे कंपोजिट नंबर होगा ही। कंपोजिट नंबर में ही 2 या 2 से अधिक फैक्टर है, जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर है उसी में कॉमन आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग करके दिखा देते हैं। तो ये 13 कॉमन लिए थे, क्या बचा 7 और 11 प्लस यह क्या बचा 1, कह के 13 कॉमन ले लिए हैं, दोनों में 13 कॉमन ले लिए ना जी। तो 13 ले लिए तो क्या बचा, 7 × 11 और इसमें 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तब यहाँ से कर लेंगे 13 का 13 और यहाँ कर लेंगे 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा। फिर एक बार लिख दे रहे हैं, आप लोग का तो स्टेप दिखाना है, तो इतना लिखेंगे क्या कि आप लोग बैंकिंग है सब कभी कॉम्पिटिटिव के थोड़े करें। ये 78 आ गया, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 × 78 को लिख सकते हैं 13 × 6 = 78, ठीक है। तो अभी भी 6 को 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा आ रहा है इसमें फैक्टर दोस्तों, 2 या 2 से अधिक आ गया। जब 2 या 2 से अधिक आ गया तो लिख सकते हैं सो, इसी को आप लोग नीचे लिखेगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, लिख देंगे सो, चाहे हिंस लिखे ना, हिंस, हम सिंबल देते हैं। सो क्या हो गया 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। एंड अब अगला में देखिएगा दोस्तों, इतना आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा फिर लिखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। एंड इसी में देखिएगा क्या है 7 × अभी 6 के दिखा रहे हैं, क्या है 7 × 7 6 5 4 3 2 1 + 5 है, ठीक है। अभी सब में देखिएगा तो कॉमन क्या है, दोनों में क्या है 5 कॉमन है, तो क्या बचा 7 6 4
3 2 +1। अब ऐड कीजिए, अब इसको क्या गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 और ये हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूना 42 तो 12 दूना 24 और 12 4 48 और 4 48 4 52। सही है ना जी, 7 6 42 हो गया जी। और ये हो जाएगा 2 3 6 6 24 से, सॉरी 12 से मैंने कर दिया था, ठीक है 12 से कर दिया था, ठीक है। अब फिर 2 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या कितना 7 6 42 12 से कर देते हैं, 12 दूना 24, ठीक है 24 के 4 हासिल 2 तो हो जाएगा फिर 12 4 48 और 2 50 होगा तब, ठीक ये होगा 504 है। और गुना भी 2 से करेंगे तो 1008 हो जाएगा, ठीक है ये 1008 हो जाएगा, ठीक। आप लोग को मल्टीप्लाई करना चाहिए 1008 हो जाएगा +1। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ गया, 5 गुने 1000 1009, ठीक है। अब देखिए 2 फैक्टर आ गया 5 और इतना आ रहा है, तब इसलिए ये भी क्या होगा, मेन देखिए यहीं पता चल गया, कॉमन आ गया, इसी से कर सकते हैं तो इसे ये भी कर सकते हैं। सो वही लिख दीजिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा 5 7 × 6 × 5 4 × 3 इतना क्या है, देखिए लिखिए देते हैं। सो ये लोग सो का सिंबल है ना, बहुत सारा लोग सिंबल हो गया तो कहिए कौन वाला है तो ये क्या है, ये वाला हो जाएगा तो लिख देंगे 7 6 5 4 3 2 × 1 + 5 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस है। तो देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा जूम करते हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये मैथ है दोस्तों, मेरा तो मुंडी से छिप जा रहा है। देखिए आपका मैथ के क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जूम पहले कर लीजिए, क्या है 7 वाले, 7 में क्या दिया है दोस्तों कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while the Ravi take 12 minutes for the same. देखिए दोस्तों एक सर्कुलर पाथ है, इस पे एक सोनिया नाम का है और रवि, दोनों क्या करते हैं, इसका क्या सर्कुलर पाथ पर इन लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं दोस्तों, ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इन लोग क्या करते हैं, लेकिन इन लोग दोनों स्टार्टिंग सेम पॉइंट से करते हैं, दोनों स्टार्टिंग सेम पॉइंट से करते हैं। मान लीजिए यहाँ से दोनों स्टार्ट किए, लेकिन एक देखिए 18 मिनट ले रहा है और एक सोनिया ले रही है 18 मिनट, ये ले रहा है 12 मिनट। तो फास्ट कौन चल रहा है, रवि चल रहा है। रवि आगे आगे भागेगा, आगे आगे रवि भाग रहा है, पीछे ले वाले सोनिया आ रही है। ये इसका क्या 18 मिनट ले रही थी, स्लो चल रही है, और रवि जो है फास्ट चल रहा है, रवि जो है फास्ट चल रहा है, रवि जो है फास्ट चल रहा है, सोनिया है पीछे पीछे। अब देखिए लेकिन दोस्तों जो फास्ट चल रहा है, जब एक चक्कर लगेगा तो सोनिया यहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अगर रवि फिर दूसरा चक्कर लगे यहाँ पहुँच जाता, तब तक सोनिया यहाँ आ जाएगी। तो कभी ना कभी इन लोग सेम पॉइंट पर आएंगे। तो यही पूछा है कि बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट लेकिन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब कितने समय के बाद दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के भी निकाल सकते हैं, और एचसीएफ निकालेंगे तो ये मल्टीपल फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। निकालिएगा तो उससे भी आपका निकल जाएगा। आप जिस फार्मूले से निकालिए दोनों से निकल जाएगा, एलसीएम से भी निकल जाएगा और वो वाला। तो ठीक है, तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल देते हैं, इसका आराम से आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका 7 के लिए आप लोग क्या कर देंगे, एलसीएम ऑफ कितना 18 एंड 12, ठीक है, इतना के निकाल देंगे। तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 को क्या हो जाएगा, 12 को हो जाएगा 2 × 2 × 3,
तो आप लोग को हम बोले हैं कि जो पहले मिलेगा उसको ले लीजिए, तो 2 2 आप लोगों में दोनों मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 2, और फिर जो नहीं मिल रहा सब ले लीजिए। फिर 3 3 मिल रहा है तो एगो 3 लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहा, तो इसको भी ले लेंगे। 3 गुने 2, अब सबको गुना कर दीजिए। 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे दोस्तों, 36 मिनट के बाद। ठीक है, क्या होगा 36 मिनट के बाद, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्लास 10th का मैथ था। अगर आप लोग को ये अच्छा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और आप ही लोग इसका रीच को जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं दोस्तों। स्टूडेंट ब्लोअर आप ही लोग के लिए है, और आप ही लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना कर सकते हैं दोस्तों। बस आप लोग से यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। और कमेंट में करके बताइए क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ देते हैं जो एक ही पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए अगर आप लोग को अगर चाहिए कि नहीं बताइए तो फिर आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। बस आज इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।